पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्ते, मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप न्यूज हाथ देख रहे हैं। हमारे कार्यक्रम पेपर वाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज वर्ल्ड हार्ट डे है, तो एक शायरी सुनाना बनता है। पहले इसी से शुरुआत करेंगे, उसके बाद फिर आगे बहुत सारी खबरें हैं, एक एक करके चर्चा करेंगे। तो शायरी कुछ इस तरह से है। न दिल होता न दिल रोता, न दिल दिल से जुदा होता। न दिल होता न दिल रोता, न दिल दिल से जुदा होता। न आप इतने हंसी होते और न दिल आप पर फिदा होता। है मजेदार? अगर मजेदार है तो कमेंट करके बताइएगा। आ जाइए अखबार की खबरें जान लेते हैं। प्रशांत किशोर आखिर इतना कॉन्फिडेंट में क्यों रहते हैं? उनको आखिर क्या मतलब ऐसी जीन हासिल हो गई उनके हाथ में, ऐसी क्या उपलब्धियां हैं उनके पास कि उनको ऐसा लगता है कि बिहार की राजनीति को और उसकी दिशा को बिल्कुल लेफ्ट से राइट कर देंगे। यानी जिधर इच्छा हमारी होगी उधर मुड़ा देंगे। कॉन्फिडेंट भी दिखता है उनमें, ओवर कॉन्फिडेंट भी दिखता है। जब करीब जाकर बातचीत होती है, जब सुनते हैं, गुफ्तगू होती है, तो उस समय एक गंभीरता भी दिखती है और लगता है कि प्रशांत किशोर एक ऐसे नेता हैं और बिहार की राजनीति में एक ऐसा पैठ बनाना चाह रहे हैं कि वो हर संभवतः बिहार को आगे ले जाने की ओर सोच रहे हैं। कल कई मीडिया कर्मियों को उन्होंने अपने आवास पर बुलाया था, हम लोग भी गए थे, यानी हम गए थे। तकरीबन 1 घंटे तक बातचीत चली। ये सारी बातें ऑफ द रिकॉर्ड थी, बहुत तरह की चर्चाएं चली। उन्होंने जिस तरह से ग्रास समझाने की कोशिश की, सारे मीडिया कर्मियों को बताने की कोशिश की, उसमें से लगभग हमारे समझ में जो आया, इससे यही समझ में आया है कि वाकई आज तक बिहार में और बिहार की राजनीति में जातिवाद, हिंदू मुस्लिम, पिछड़ा अति पिछड़ा, यही राजनीति चलती रही है। यादव लालू यादव के साथ हैं, मुस्लिम लालू यादव के साथ हैं, कुछ कांग्रेस के साथ हैं, भाजपा के साथ कुछ फॉरवर्ड हैं, बाकी अन्य जो पार्टियां हैं उनके साथ उनकी अपनी जातियां हैं। नीतीश कुमार के साथ कुर्मी समाज के लोग हैं। अब सवाल यहाँ ये है कि इससे इतर प्रशांत किशोर जब चलने की बात कर रहे हैं तो उनके पास फॉर्मेट क्या है? और वाकई फॉर्मेट कुछ नया है, तभी इतने लोग जुड़ रहे हैं। अलग अलग जगहों पे लगातार एक कसमकस जो जारी है, उसमें एक्टिविटी तेज है। आप समझिए कि जिस नेता ने ये कहा हो कि अगर 130 सीट भी बिहार की राजनीति में आता है तो हम हार स्वीकार लेंगे, इससे कॉन्फिडेंट माना जाए या ओवर कॉन्फिडेंट माना जाए? समझिए, 243 सीटों पर विधानसभा में प्रशांत किशोर की पार्टी उम्मीदवार उतारेगी और उन्होंने कहा है कि अगर बहुमत के आंकड़े के करीब नहीं, बहुमत के आंकड़े के बेहतर नजदीक तक नहीं पहुंच सके तो हार स्वीकार कर लेंगे। 130 भी लाते हैं तो आप बहुमत में हैं, सत्ता में रहेंगे, सरकार बना लेंगे, लेकिन फिर भी पीके कह रहे हैं हार स्वीकार कर लेंगे। यानी 243 पर लड़ेंगे तो कितना जीतना चाह रहे हैं? क्या इच्छा है मन में? कुछ तो बात होगी। कई चर्चा चली भाई कि भाई पुलत पार्टी भी आया, हवा पानी की तरह, अनहर बतास की तरह गायब हो गया। और भी कई नेता हैं, इधर उधर आते जाते रहते हैं। अन्य भी कई पार्टियां हैं, खुलती है बंद हो जाती है दुकान की तरह। लेकिन पीके ने, प्रशांत किशोर ने पत्रकारों को समझाया है कि हम ना पुलत पार्टी और बाकी अन्य पार्टियों के नेता हैं, ना हम दुकान चालू और बंद करने वाले नेता हैं, और ना हम किसी तरह से हवाई सर्वेक्षण करने वाले नेता हैं। हमने एक रोड मैप तैयार की है और उसी पर जनता वोट देगी। और जनता ने ये चीज स्वीकारा भी है कि वाकई हम जात पात से अलग नहीं हटे, इसलिए विकास हमारे से दूर चला गया, बच्चे का भविष्य नहीं सही हो पाया। तो आने वाले दिन में तय हो पाएंगे कि क्या करेंगे, पीके नहीं करेंगे। लेकिन रणनीति जबरदस्त की है और हमने जो बातचीत की है और उसमें ऑब्जर्वेशन की बात करें तो सब लोगों ने यही ऑब्जर्व किया है, इंक्लूडिंग मी। कल की बात बता देते हैं। उन्होंने कहा हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, बाकी जो हमारे दल के लोग होंगे वो चुनाव लड़ेंगे। कोई भी उम्मीदवार पर करप्शन का, चाहे आपराधिक मुकदमा, चाहे किसी तरह की कोई बात दर्ज नहीं होगी और उन्हें ही पार्टी में टिकट दिया जाएगा और वो जीतेंगे, ये मेरा दावा है। बात नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की रहे
तो बहुत बड़े नेता खुद को मानते हैं। अगर वो चैलेंज करते हैं, कहेंगे कि हमारे साथ आके चुनाव हमारे क्षेत्र से लड़ जाइए, तो नालंदा में नीतीश कुमार को हराने का वादा रखते हैं और तेजस्वी यादव को राघोपुर में हराने का वादा रखते हैं। यानी एक बड़ा चैलेंज जो है प्रशांत किशोर ने ठोका है दोनों नेता को, कि यही दोनों नेता अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं और इन दोनों नेता को उनके गढ़ में, उनके क्षेत्र में हराएंगे जहां पे उनकी जाति की संख्या सबसे ज्यादा है। उस समय सारी जातीयता ब्रेक हो जाएगी। उन्होंने ये भी बात कही है कि आने वाले 4 चुनाव नवंबर में होने हैं। उपचुनाव आपको पता है कि 4 जगहों पर होना है। इन चारों जगहों पर जो नतीजे आएंगे उससे आपको पता चल जाएगा कि प्रशांत किशोर चीज क्या है, उन्होंने फॉर्मेट जनसुराज ने क्या बनाया है, और फिर आप लोग आकलन कर लीजिएगा। तो यही 4 में सब कुछ पता चलना है। तो आप सोच लीजिए कि किसके साथ है। ये 4 243 तय करेगा। इतनी बातें थी तो हमने आपको बता दी। अब आ जाइए अन्य खबर पर। सुनील सिंह पर गाज गिरने को है, वारंट इशू हो गया। आप जानते हैं कि जारी हुआ है, किस मामले में हुआ है। लालू यादव के काफी करीबी नेता है और सुनील सिंह देखिए बोलने में एक प्रखर वक्ता है, व्यक्तिगत संबंध अपना भी बहुत अच्छा है और स्वाभाविक सी बात है, जिस व्यक्ति को आप करीब से जानते हैं उसको आप जानते हैं कि नहीं ये व्यक्ति साफ सुथरा आदमी है, कहीं किसी तरह से लाई लपटाई इधर उधर हेन तेन ललटेन में नहीं रहने वाला आदमी है। तो हम भी थोड़ा बहुत जो है पक्ष वाली बात कर सकते हैं, लेकिन इस मामले में नहीं, क्योंकि ये जो एक मामला है वो गंभीर मामला है। 2005 का मामला है और धोखाधड़ी का मामला है, यानी 420 के केस दर्ज हुआ था एक्ट पर, और उसी कारण से जो है कोर्ट में इनको बुलाने की बात आई थी। आदेशित हुआ था कि आप कोर्ट में हाजिर हुई। उस समय सुनील सिंह ने हाजिरी नहीं लगाई थी, जिसको लेकर आज कोर्ट ने वारंट, नॉन वेल्यूएबल वारंट जो है जारी किया है, चस्पा कर दिया है उनके घर पर जाके। गिरफ्तारी उनकी कभी भी हो सकती है। तो कोर्ट पे किसी की टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं, ना हमारा ना आपका ना किसी का। तो एक संकट का घड़ी है लालू यादव पर भी और उनके करीबी सुनील सिंह पर भी। लालू यादव पर लैंड फॉर जॉब मामले में आप जान रहे हैं लगातार जांच प्रक्रिया चल रही है, कई तरह के खुलासे अभी 1-2 दिन के भीतर हुए हैं। तो उनके भी बारे में कई बातें हो रही है कि वो भी जो है एक बार फिर से जेल जा सकते हैं, और बीच में सुनील सिंह का जिक्र आ गया है। तो सुनील सिंह क्या होगा नहीं होगा देखना होगा। हालांकि सुनील सिंह भी लगे हुए होंगे, ऐसा नहीं कि लगे हुए नहीं होंगे, उनके जो एडवोकेट होंगे वो लगे होंगे, और बेल अगर मिल जाती है तो अच्छी बात है। एक ये खबर थी, आपने जान लिया। और देखिए कई खबरें चल रही है बिहार में। आप जानते हैं कि बाढ़ का जो कहर जबरदस्त तरीके से बरपा हुआ है। अलग अलग जगहों पे जो है फाटक उटक जो टूटने की बात हुई है, पूरा एकदम कोसी उसी लबालब एरिया भरा हुआ है। अब ऐसे में आप समझ लीजिए कि जितने भी अधिकारी हैं जल संसाधन विभाग के, उन्हें निर्देशित किया गया है औचक निरीक्षण के लिए, और सभी लोगों को ये कहा गया है कि कोई भी लोग जो है छुट्टी नहीं लेंगे, सभी की छुट्टियां रद्द कर दी गई है। तो ये एक बड़ी खबर है बिहार के लिए, एक संकट का विषय। देखिए हर साल बाढ़ आता है, कुछ जिले जो हैं, कुछ क्या आधा से ज्यादा जिला जो है तबाह होता है, लेकिन फिर भी इस बार कोशिशें सरकार की ज्यादा है। और क्या अखबार में छपी है वो हम आपको एक एक करके बता देते हैं। इजरायली स्ट्राइक, हिजबुल्लाह चीफ नसरल्ला को जो है मार गिराया गया है। उसी तरीके से ऐसा नाम और रहता है कि मत पूछिए। जमीन के कागज अपलोड करने के लिए समय मिलेगा, नीतीश कुमार ने ये बातें कही है। नीतीश कुमार 2 चीजों में इन्वॉल्व हो गए हैं, व्यक्तिगत तौर पे, शारीरिक तौर पे, और हर संभवतः अधिकारियों को लगातार निर्देशित कर रहे हैं। क्योंकि देखिए ये एक बात तो हम आपको बताना भूल गए थे और बता देते हैं, ये 3-4 गो प्रक्रिया ऐसा है बिहार की राजनीति में, जो नीतीश कुमार का जो फैसला हुआ है वही जो है उनकी ताबूत में कील ठोक सकता है। और ये हम नहीं कह रहे हैं, कि किसी न किसी नेता ने ही कहा है, इतना जान लीजिए। तो ऐसे में जमीन सर्वे का जो मामला है, इस पर काफी संकट मंडरा रहा है, काफी ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी कह सकते हैं, विरोध कह सकते, हर संभवतः हो रहा है। तो नीतीश कुमार लगातार एक्टिव हो गए इस मामले में, समझ जाइए, वो लगे हुए हैं कि कहीं किसी तरह की कोई दिक्कत न हो। एक ये खबर थी, उसके बाद खबर है, खबर में कमी थोड़ी है।
12 जिलों में बाढ़, 15 में भारी बारिश का अलर्ट, 1.41 लाख आबादी प्रभावित हुई है। सुपौल, सहरसा, बेतिया, बगहा और मधुबनी में हालात बिगड़े हुए हैं। निगरानी लगातार जारी है। वर्ल्ड हार्ट डे वाला जो है, हार्ट डे वाला हमने आपको बता ही दिया। पिकअप से टका मजदूर, ये हमने आपको बता ही दिया है। उसके बाद आ जाइए, जेपी नड्डा आए हुए थे, ये खबर आपके लिए जानना जरूरी था। यानी कि जेपी नड्डा का महीने में यानी 21 दिनों में 2 बार भ्रमण हुआ। कल बड़ी बैठक बुलाई उन्होंने, सारे नेताओं के बीच बातचीत हुई। देखिए, बिहार में और बिहार भाजपा में गुटबाजी की खबर बड़ा जबरदस्त तरीके से चल रही है कि इतना को छोटा छोटा जो है गुट बना के लोग काम कर रहा है। ये एक भनक लगी है जेपी नड्डा को, और उन्होंने 1-2 नेता को जो है, बड़े नेता को फटकार भी लगाई। जान लीजिए, 1-2 मझला नेता को भी फटकार लगी है उस बैठक में, और साफ चेतावनी दी गई है कि आप लोग काम पर फोकस कीजिए। गुटबाजी में अगर जाएंगे तो दिक्कत क्रिएट होगा। बात है जो साफ है, जैसा जेपी नड्डा ने कहा है मीटिंग के दौरान, वो बात हम आपको बता दिए। नीतीश कुमार से मिलते मिलते रह गए। नीतीश कुमार से मुलाकात होनी थी, कई तरह की चर्चाएं चल रही थी, लेकिन गाड़ी उस रास्ते से गुजरी पर रुक न सकी, थम न सकी, और सीधे जेपी नड्डा हैदराबाद के लिए निकल गए। तो मुख्यमंत्री से मुलाकात कल नहीं हुई, ये क्लियर है। दूसरी बात, गुटबाजी वाले पे जेपी नड्डा ने सबको चेतावनी दिया है। तीसरी एक और बात अंदर में हुई है, जो अंदर की बात है। देखिए, जेपी नड्डा ने कहा है कि आप जेडीयू क्या करती है, बाकी अन्य पार्टियां क्या करती है छोड़ दीजिए, आप एक्टिव रहिए 25 के चुनाव के लिए। आपको लड़ना है, जेडीयू को नहीं लड़ना है आपके साथ जाकर। कौन कब साथ है कब नहीं है कोई नहीं जानता है, इसीलिए आपको चुनाव लड़ना है। आप तैयारी कीजिए और अपनी मजबूती का प्रदर्शन आप खुद कीजिए, क्योंकि चैलेंजिंग प्रशांत किशोर के राजनीति में आने के बाद और जन सुराज बनाने के बाद जो 2 अक्टूबर को बनना है और ज्यादा हो जाएगा। इसलिए आपको अपना वोट बैंक सेव करना है, बचाना है, न कि दूसरे पर फोकस करना है। तो कैसे क्या होगा नहीं होगा, फॉर्मूला उन्होंने समझा दिया है। एक और बात है कि भाई, राजनीति जब होती है सब लोग अपने अपने हिसाब से काम करते हैं। नजदीक समय में थरथराहट जो बेचैनी धर लेता है 2-4-5 नेता को, ये का है पता नहीं। यही थरथराहट और बेचैनी की वजह जो है उनको ले डूबेगा। उनको कॉन्फिडेंट तरीके से काम करने की जरूरत है। तो यही सब था जो हमने आपको बता दिया। फिलहाल इजाजत दीजिए, कल फिर जुड़ेंगे। और तो कुछ खबरें रही नहीं है। सुमन वर्मा कमेंट कर रहे हैं, पीके की सभा में कितने लोगों के आने के। देखिए, प्रशांत किशोर की जनसभा में कितने लोगों की आने की संभावना है, हम कोनो कैलकुलेटर लेके बैठल नहीं रहेंगे, गिन देंगे। लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं, प्रशांत किशोर जिस ग्राउंड, वेटनरी ग्राउंड में कार्यक्रम कर रहे हैं, पूरा एरिया फुल कर देंगे। उसके बाहर भी लोग दिखेंगे। इतना तो मादा भाई उस आदमी में है, ताकत तो उस आदमी में है। यह हम आपको गारंटी देते हैं कि ऐसा हमने ऑब्जर्व किया है। संडे टू संडे कृष्ण मेमोरियल हॉल जो फुल हो सकता है, बापू सभागार फुल हो सकता है, सोच लीजिए, वो ग्राउंड नहीं फुल होगा, खूब फुल होगा, आप देखिएगा। हमको ऐसा लगता है। बाकी तो होना न होना, बहुत लोग, बड़का बड़का पार्टी भी बापू सभागार में कार्यक्रम कभी किया है, औधो फुल नहीं हो सका है। सब दिन हो तो ना एक समान, हो सकता है उस दिन कभी बारिश हो जाए, कुछ हो जाए। तो फिलहाल अभी के लिए दे हमें इजाजत। हमारे साथ बने रहें, देखते रहें न्यूज हाट। थोड़ा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर पे ध्यान दीजिए। देखिए, पेपर वाला कार्यक्रम आप लोग देखते हैं, बहुत अच्छा देखते हैं, इसके लिए हम शुक्रगुजार हैं। हम एकदम बिल्कुल साफ सुथरा ऑथेंटिक खबर आपको देते हैं। तो आप लोग धीरे धीरे करके हमसे सट रहे हैं, यानी रिपोर्टिंग में तो आप लोग देख ही रहे हैं, लेकिन इस कार्यक्रम के माध्यम से भी सट रहे हैं। इसका मतलब है कि आप दिलचस्पी ले रहे हैं, आपको लग रहा है कि वाकई ऑथेंटिक खबर, सही खबर आपको मिल रहा है, तो एकदम मिलेगा। कहीं कोई लाग लपेट नहीं होता है यहाँ। खाली जुड़ते रहिए, आप शेयर करते रहिए, 2-4 को कमेंट उमेंट ठोक दिया कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। राय विचार दीजिएगा, तब ना अगला दिन आपकी बात को उठाएंगे।